नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनसे आपका हम परिचय कराएं। लेकिन बात मुद्दे की, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी क्या फिर से बिहार में धमाल मचाने वाली है? क्या यही जोड़ी बिहार को पसंद है? नीतीश मोदी की जोड़ी ही बिहार को पसंद है या इस बार बदलाव? तेजस्वी यादव भी बहुत कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कितना कटाक्ष कर रहे हैं। बिहार तो अब आएंगे ही, बड़े बड़े नेता आएंगे। बिहार को दिया क्या है, जरा ये तो बताएं। महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब बातें कर रहे हैं। सुमित शशांक जी है, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है आपका। हम शुरुआत करेंगे रवि उपाध्याय जी से ही। इस साल चुनाव है, एक कहावत कही गई है सर, बिहार गरीबों की थाली में पुलाव है। समझ लीजिए अब चुनाव है, ये चुनावी साल है और बिहार में सियासी बयान बढ़ने लगा है। दिल्ली में तो विधानसभा का चुनाव हुए, वहां तो इनकी पार्टी बीजेपी पार्टी को जीत हासिल हुई कई सालों के बाद और वहां रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाएगा, ठीक है। लेकिन अब बिहार की बात, क्या नीतीश मोदी की जोड़ी ही पसंद है या इनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है विपक्ष की तुलना में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार चुनाव होना है बिहार में, इस साल चुनावी वर्ष है और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में उनकी शुमार है और पीएम है तो कहने की बात ही नहीं है। तो दोनों की जोड़ी किस कदर, आप देखिएगा गाड़ी पर दोनों नेता बैठ करके भागलपुर में हाथ हिलाते हुए प्रणाम करते हुए मंच तक गए। तो आप थोड़ा सा इधर चलिए, 2 दिन पहले तक बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े दिग्गज, हम नाम नहीं कहना चाहेंगे, क्या कह रहे थे कि नीतीश कुमार दिल्ली गए तो उनसे नरेंद्र मोदी नहीं मिले, अमित शाह से नहीं मिले, बैरन आना पड़ा। अब 24 घंटा है, 16 घंटा है, 10 घंटा है, उल्टी गिनती शुरू। तो यह, और लाइव सिटीज बराबर इस बात को कहता रहा था कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी हिट और फिट है। हिट और फिट, अभी फिट है, हिट भी है और फिट भी है। यही तो देखिए, यही इंडिया अलायंस महागठबंधन को समझ में नहीं आ रहा है। और लालू प्रसाद यादव भी कभी देखिए, आज एक सेंटर पर अब पढ़िए क्या बोले हैं तेजस्वी से पहले। उन्होंने आज लिखा कि फिर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, फिर झूठा वादा करेंगे। झूठ, देखिए प्राइम मिनिस्टर कोई भी बात बोलता है, चीफ मिनिस्टर कोई भी बात बोलता है तो वह जो है सो उसके बोलने का मायने अर्थ होता है और ऑन रिकॉर्ड बोलता है। आप देखिए आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा, 22,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की किसान निधि योजना के तहत। जो किसानों को राशि जानी थी सीधा उनके बैंक खाते में गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी जिसकी 19वीं किस्त आज उन्होंने भागलपुर से जारी किया और 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण हुआ है और इससे 9.8 करोड़ से अधिक लाभार्थी से होंगे किसान। उसमें बिहार का, हाँ बिहार वही, और डायरेक्ट डीबीटी से हुआ, डायरेक्ट कोई चला गया। किसी को बिचौलिए की जरूरत नहीं। जैसे माने राजीव गांधी कभी कहा करते थे कि केंद्र से हम भेजते हैं 1 रुपया और यहाँ मिलता है 4 आना, 25 पैसे। हाँ, तो वो देखिए, ये नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपेरेंसी किया और तमाम उनके कैबिनेट के सहयोगी जो बिहार में हैं, बिहार कोटे से एकमात्र केंद्रीय कृषि मंत्री आपको शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद थे। ललन सिंह थे, सारे थे, बिल्कुल मंगल पांडे थे। ललन सिंह की तो अब हम बताएंगे, पहले सुमित जी बोल रहे हैं। हाँ, अब मंगल पांडे कृषि मंत्री हैं, वो भी थे वहां और उन्हीं का कार्यक्रम सम्राट, बिल्कुल। और ललन सिंह के काम की तो उन्होंने सराहना की। क्या क्या कहा हम बताएंगे इसको, सब बातें होंगी, बिल्कुल। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी बड़ी फिट है या हिट है, ये तो पत्रकार भी कह रहे हैं। लगता है कि यही जोड़ी साल होनी है क्योंकि विपक्ष के दावे भी हैं, कभी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, ये समझना है, पूरे बिहार की जनता को समझना है और खास करके जिन लोगों के मन में भी अगर कहीं से भी कोई बीज अंकुरित हो रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में अगर अंकुरित हो रहा है तो उनको बहुत अच्छे से समझना है कि चाहे प्रशासनिक दृष्टिकोण की बात करें, चाहे सुशासन की बात करें, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें, चाहे नेताओं की छवि की दृष्टिकोण से बात करें, कौन सा ऐसा व्यक्ति है राष्ट्रीय जनता दल में जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष खड़ा होता है या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के समक्ष खड़ा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव की इस प्रकार की छवि है। हालांकि नहीं, वही मैं बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भागलपुर की धरती पर आगमन होता है। और गोलियों की तरतराहट हुई। तिलका मांझी की भूमि पे आगमन होता है और विक्रमशिला की भूमि पे आगमन होता है। और विक्रमशिला की भूमि पर आने के बाद जिस तरीके से किसानों से संबंधित जो योजनाएं हैं, किसान निधि सम्मान योजना,
निश्चित रूप से किसान निधि सम्मान योजना को किस तरीके से क्रियान्वित किया गया और किस तरीके से आप देखेंगे ना कि मैं योजनाओं पे आता हूं कि 9.8 करोड़ किसान परिवारों को 22,000 करोड़ रुपया सीधा उनके खातों में डाले जा रहे हैं। 10,000 एसपीओ किसान उत्पादन संगठन जो हैं उनको राष्ट्र को समर्पित किया गया। मोतिहारी में 34 करोड़ लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की गई। बरौनी में 13 करोड़ की लागत से दुग्ध संयंत्र जो है उसकी बात होती है। नवादा और तिलैया सड़क जो है उसको डबल लेन बनाने की बात होती है। तो लगातार हमने काम किया, लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ ये बता दे कि 17 महीने की सरकार उन्होंने चलाई थी, उसके पहले लालू जी के कार्यकाल रहा था। 5 योजनाएं तो कभी भी गिनाते नहीं कि ये हमारी 5 योजनाएं हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट करने का काम किया, ऐसा वो बताते हैं। क्या गिनवाते हैं कि उन्होंने वो आए तो नौकरी मिलने लगी। देखिए, झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना और झूठ बोल के आगे बढ़ जाना, यही तेजस्वी यादव की विरासत है। लालू प्रसाद जी से आज उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर भ्रमण पर जब पहुंचे हैं, इस शहर में उनका स्वागत गोलियों की तरतराहट के बीच, एक व्यक्ति की हत्या, अनेकों लोगों की जेब कटने, पर्स और मोबाइल चोरी की वारदात वहां पर हुई है। बिहार में आतंक राज और इससे बड़ी मिसाल और क्या चाहिए। हत्या, बलात्कार, डकैती और भ्रष्टाचार की एनडीए सरकार ने बिहार की पहचान बना दी है और गोलियों की तरतराहट से ये पीएम का स्वागत किया गया है। लेकिन मजाल है सीएम इस पर मुंह भी खोलेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव, मैं वही बता रहा हूं, देखिए तेजस्वी यादव और लालू परिवार पूरी तरीके से आरजेडी का, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, जो कि संगठित अपराधकर्ताओं का गिरोहों का गिरोह, संगठित अपराधकर्ताओं का गिरोह, और उसके सरगना कौन? लालू प्रसाद यादव। उनका युवराज कौन? तेजस्वी यादव। तो जिन लोगों ने बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया से पैसे लेने का काम किया, जिन लोगों ने ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देने का काम किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात इस प्रकार की बातें करते, क्योंकि डरे हुए हैं। लालू जी स्पष्ट रूप से घबराए हुए हैं कि इस जीवन में तो बेटे को सेटल कर नहीं पाए, और बेटा भी उनका निकला कहां? तो फिसड्डी निकला। और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से देखे, चाहे व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखे, इन तीनों ही क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति, किसी का बेटा फिसड्डी हो जाए और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वो शिक्षा की बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है कि एक मुख्यमंत्री अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है क्या? और उस परिवार में 2 मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी की बात वो ना करे। बिहार आज के समय में, बिहार आज के समय में, मैं वही बता रहा हूँ, बेरोजगारी की बात। अब मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। देखिए, वर्तमान में बिहार पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में से एक है। आप डाटा निकाल के देख लीजिए, नीति आयोग का भी डाटा निकाल करके देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि भागलपुर क्षेत्र में, आप देखिए, सिल्क सिटी है, टेक्सटाइल क्षेत्र से आने वाले जो उद्योग धंधे हैं वो भागलपुर में लगाए जाते हैं। और उन क्षेत्रों में जो बुनकर सेक्टर से आने वाले बुनकर हैं, 1.5 लाख बुनकरों को रोजगार देने का काम किसने किया है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1.5 लाख बुनकरों को रोजगार हमने दिया। और जान करके आश्चर्य होगा, कुछ लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि 1.5 लाख जो बुनकर हैं वो पसमंदा समाज से आने वाले बुनकर हैं। जब मिथिला में एक तरीके से पूरे मिथिला को हाशिए पर, बाढ़ग्रस्त एरिया बना के छोड़ दिया गया था इन लोगों के कार्यकाल में, और इनके कुछ एक नेता जो है वो बयान देते हैं, पूछते हैं मिथिला को क्या मिला। मैं बताना चाहूंगा कि 55,000 हेक्टेयर भूमि जिस पर मखाना किसान जो है वो काम करते हैं, जो कि एससी समाज से आने वाले लोग हैं, और एससी समाज के लोग, खास करके महिलाएं, और उन क्षेत्रों में उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, और मखाना से जुड़े हुए जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको लगाने का जो काम हम कर रहे हैं, जिसके कारण मखाना उद्योग तो संप्रांत हो ही रहा है, महिलाओं की भी जो कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो रही है। परिवार में जो हमारी बहनें हैं उनकी स्थिति जो है वो सुदृढ़ हो रही है। इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव घबराए हुए। तेजस्वी यादव का जन्म होता है अपराधियों के बीच में, अपराधियों ने उनको गोद में खिलाया है, और मखमल का चप्पल पहन के चलने वाले, मैं वही बता रहा हूँ, मखमल का चप्पल पहनने वाले जो लोग हैं ना, मखमल का चप्पल पहन के चलने वाले लोगों को कभी भी इस बात का एहसास नहीं हो सकता है कि गरीब का बेटा जब टूटी हुई सड़क पे खाली चप्पल चलता है ना, खाली पैर चलता है, तो उसका दर्द क्या होता है। उस दर्द को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। ठीक है, रुकिए सर, जिस तरह से कह रहे हैं जोड़ी हिट होगा, ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है, ऐसा थोड़ी है। नीतीश कुमार का कहां से लाएगा नौकरी के लिए पैसा? बाप कहां से लाएगा?
कहाँ से आ रहा है पैसा 12 लाख लोगों के लिए? देखिए वह ठीक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बिहार तेजस्वी यादव के समय में भी नीतीश कुमार ही थे, नीतीश कुमार थे। और तो वह क्रेडिट गोज टू कैप्टन। अगर यदि मैच गाली कोई कप्तान की तो गाली भी कप्तान। बिल्कुल, देखिए अगर यदि मैच कोई खेलता है तो किसके कैप्टनसी के में खेला गया, यही सबसे बड़ी बात है। अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन है तो वो इंडिया जीत रही है तो महेंद्र सिंह धोनी की शाबाशी बाबाही, तो ये देखिए यह अलग विषय है, लेकिन कैप्टन नीतीश कुमार थे तो उन्हीं को शाबाशी बाबाही। लेकिन यहाँ पर आज देखिए नरेंद्र मोदी ने 2 बड़ी बात कही, 3 बड़ी बात कही, हम उसको थोड़ा सा उसको डिकोड करना चाहेंगे। देखिए आज उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुराना इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास, उसको हम लोग ट्रैक पर लाने का उस पर कोशिश हम लोगों ने किया। उसी तरह से विक्रमशिला को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद शुरू कर दी है। यह बड़ी बात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भागलपुर के सिल्क सिटी में यह बात कही। यह काबिले तारीफ है कि आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है विक्रमशिला के नाम से भागलपुर में। यह एक बड़ी सौगात होगी निश्चित रूप से। आज प्राइम मिनिस्टर ने इसको घोषणा किया है। सुमित जी क्या पता इसको नोट किए हैं कि नहीं या उनके पास में कि नहीं, लेकिन यह एकदम ऑन रिकॉर्ड हम बात कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के आने से तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अब देखिए जिस तरीके से वह कह रहे हैं कि जो बिहार अब देश में पशुपालन से, डेयरी से, और देखिए नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री ने लोकप्रिय और लाडला नहीं कहा, उनके कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं, पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनकी उन्होंने बहुत बड़ाई की और कहा भी उन्होंने कि देश डेयरी के सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह जो है सो ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की देन है। बिहार में 2 परियोजनाओं का जिक्र किया, एक मोतिहारी और एक बरौनी में आप देख लीजिए किस तरीके से दूध का उत्पादन हो रहा है, और मोतिहारी में अच्छी नस्ल की गाय को तैयार किया जाएगा, बेहतर क्वालिटी का ये होगा। अब देखिए पशुपालन के बारे में अब थोड़ा सा चलिए, क्या बोला, पशुपालन से देश की 1.25 करोड़ लखपति दीदी बनी हैं, जिनमें अब देखिए बिहार के कंटेस्ट में आइए, जिनमें बिहार की हजारों जीविका दीदियां शामिल हैं। देखिए जीविका दीदी को देखिए वहां अटैक किया उन्होंने। अब जीविका, उसके बाद चले आइए 14,000 करोड़ टन से बढ़कर दूध का उत्पादन जो है सो 24 करोड़ टन हो गया है देश में। अब उसको थोड़ा सा इधर आइए, दूध उत्पादन में देश दुनिया में नंबर 1 है। अब थोड़ा सा आइए नीचे आइए, थोड़ा बिहार के संदर्भ में, बिहार में सहकारी दूध संघ प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध खरीदता है बिहार में। तो ये एक बड़ा रिवोल्यूशन तो है, एक बड़ी क्रांति की ओर तो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अब देखिए सवाल है कि प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, तो वह कहेंगे कि सोशल मैंने आपको क्या हुआ, विशेष राज्य का दर्जा, तो यह सब अलग विषय है। लेकिन आपको जितना आपको दिखाई पड़ रहा है, धरातल पर काम होता हुआ दिख रहा है। और देखिए जो अभी उन्होंने बात किया सुमित जी ने कि सिल्क सिटी में जो बुनकर है, बुनकर समाज को जोड़ने का, बुनकर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, तो वह निश्चित रूप से वह आपके वोटर नहीं थे, लेकिन यह वही तो अब है कि सूर्य की रोशनी होती है तो सबके लिए समान इक्वल होती है, ना उसमें जात, न पात, न धर्म, न मजहब, कुछ नहीं। तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार करती हुई दिखाई पड़ रही है। वह समान रूप से सबके लिए सड़क बनता है तो उसमें थोड़े कोई हिंदू चलेगा कि मुसलमान चलेगा कि अगला चलेगा कि पिछड़ा चलेगा, यह तो होता नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है और ये निश्चित रूप से बड़ी लकीर उन्होंने बिहार के लिए। अभी देखिए तो एक बात और है, यह समझने वाली बात है, बिहार में चुनाव हो रहा है तो इस तरीके से नहीं बोलेंगे तो वोट भी उनको लेना है। नहीं ठीक है, हम वही बात करते सर, आपसे हम कंपेयर कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने भी कार्यकर्ता संवाद किया है, नरेंद्र मोदी का भी ये कार्यक्रम हो गया, कौन किस पर कितना भारी पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए ये तो कहें कि नरेंद्र मोदी ही भारी पड़ रहा है। नहीं देखिए निश्चित रूप से देखिए प्राइम मिनिस्टर का आगमन बिहार में, यह एक हम लोग बार बार ये लाइव सिटी इस बात को बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति आ रही है, हाँ कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे भागलपुर। देखिए उन्होंने स्थल भी कितना बढ़िया चयन किया है, भागलपुर चयन किया। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो तिलका मांझी का है, सिल्क सिटी है, विक्रमशिला है वहां, तो तमाम दिनकर भी हाँ वही कर रहे। तो तमाम चीज को आप मिला लीजिएगा तो एक मैसेज तो उन्होंने देने का काम किया हर वर्ग को। आप देखिए जिस वर्ग को आपको वोट की उम्मीद नहीं थी, बुनकर समाज को, वह भी जो वो तो किसको कहा जाता है, वह MY समीकरण में आता है, RJD को आता है, इंडिया अलायंस को आता है, महागठबंधन को आता है, लेकिन वहां पर भी जाकर के उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में यह सब अनाउंसमेंट हो रहा है। ये सब अनाउंसमेंट हो रहा है। देखिए बात भी सही, लेकिन आप लोग शत्रु को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझते हैं। 15 में भी
और 20 में भी आरजेडी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनती है। देखिए आपने चतुरता की बात की, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, विचारों की लड़ाई है। हाँ, हम लड़ाई विचारों नहीं, प्रतिद्वंदी जो आपके बिल्कुल प्रतिद्वंदी को प्रतिद्वंदी, कमजोर नहीं समझना हम चाहिए। विचारों की लड़ाई पर विश्वास रखते हैं और लड़ाई लड़ने से ज्यादा हम जनता के लिए काम का जो क्रियान्वयन है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि एमएसपी पर हम खरीद रहे हैं। गेहूं, दलहन, तिलहन की खरीदारी जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो रही है। 12 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त गुणवत्ता वाले उर्वरक जो है वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। पशुपालकों की जो आय है उसको समृद्ध करने के लिए हम काम कर रहे हैं। पशु रोगों को रोकने के लिए 10 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पीएम जनधन योजना जो है उसका क्रियान्वयन हो रहा है। कपास उत्पादकता मिशन जो है उसका क्रियान्वयन हो रहा है। दलहन उत्पादकता मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो लगातार हम योजनाओं पे काम कर रहे हैं। परंतु एक लाइन में समाप्त करूंगा कि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि पर आए थे, उन्हीं के शब्दों में कहूंगा कि आप बार बार कुछ लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या ये जोड़ी हिट करेगी, तो मैं वो बताना चाहता हूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो देखे आगे क्या होता है, लेकिन हमने काम किया है। तो जो काम किया है इसका प्रतिफल बिहार की यशस्वी जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार को देगी। और इन लोगों का नारा मैं बता देता हूं, इन लोगों का नारा खास करके इंडी गठबंधन का जो नारा है, नहीं इंडी गठबंधन का नारा मैं बता देता हूं। इंडी गठबंधन का नारा है कि आओ पीटे मिलके छाती, क्योंकि वह है राष्ट्रीय गुंडा पार्टी। ठीक है, तो आपका व्यंग है, व्यंग पर हम उतना क्या कहेंगे, लोग सुन ही रहे हैं। लेकिन सर चुनाव दिल्ली के बाद बिहार की बारी है। इतना प्रधानमंत्री ने कहा है, लाडले मुख्यमंत्री कहा है, क्या इस बार फिर से लाडले मुख्यमंत्री को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए बीजेपी को लेकर आरजेडी कहती है कि छल बड़ा कर दी है बीजेपी। देखिए यह बात, देखिए वो लाडले बोल रहे हैं, लोकप्रिय बोल रहे हैं, साथ में ले जाकर के वहां चले भी जा रहे हैं मुख्य समारोह स्थल तक। लाडले नीतीश कुमार को फिर सीएम बनाएंगे ना? यही देखिए कंफ्यूजन है। यही देखिए सस्पिशन बना हुआ है, संशय बना हुआ है कि नीतीश कुमार को अब तो उसमें कहा जा रहा है विधायक दल की बैठक होगी तब जो है सो उसमें तय होगा। तो ये होगा। अब देखिए, आप देखिए दिल्ली में भी आपने देखा विधायक दल की बैठक हुई, पर्यवेक्षक के रूप में कौन थे? रविशंकर प्रसाद थे, आपके पटना से ही हम लोग के थे, और वहां पर तब जाकर के विधायक दल की बैठक हुई। तो ये फिर वहां पर देखिए, यह सब राजनीति तो भैया संभावनाओं का खेल है, और वहां पर कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। वही भारतीय जनता पार्टी, अब महाराष्ट्र में देख ही लिया आप क्या हुआ, चिराग पासवान के साथ पहले क्या हुआ था, फिर कहाँ गए। तो इसलिए वो सब चीज छोड़ दीजिए। हाँ आप बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि बिहार के माननीय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं और वही हमारे मुख्यमंत्री भी होंगे। अब इससे ज्यादा और क्या मैं बात करूं, लेकिन इसके अलावा लेकिन सलाह देते कि जरा भरोसा मत करिएगा बीजेपी पर। देखिए, तेजस्वी यादव की बातों पे कैसे नहीं भाई, मुझे लगता है ना कि तेजस्वी यादव की बातों पे बिहार जो है वो यकीन नहीं करता। बिहार जानता है कि कौन लुटेरा पार्टी है और किसने बिहार के लोगों को संभ्रांत करने के लिए काम किया। जो लोग पलायन का कारक रहे वो आज पलायन पे बात करते हैं। जिन लोगों के कारण बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं या तो अपराधी बनना पड़ता था, नहीं तो बिहार छोड़ के जाना पड़ता था, वो आज ज्ञान देते हैं किस पर, तो पलायन पे ज्ञान देते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू करने का काम किया और जिसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं और 3.5 लाख करोड़ रुपए की राशि अभी तक भेजी जा चुकी है। और यह भी समझना है कि 85% सीमांत किसानों को इसका लाभ पहुंच रहा है। सीमांत किसान कौन है? सीमांत किसान जो है, क्या वो पंजाब में है? नहीं। क्या वो हरियाणा में है? नहीं। सीमांत किसान उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में आते हैं। जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो कृषि करने वाले जो लोग हैं, वैसे लोगों की बात हो रही है। वैसे लोगों को में मुजफ्फरपुर में सब जगहों पर चीनी मिल कब शुरू होगा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, अगर चीनी उद्योग की बात होती है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं, मैं आरोपों का भी खंडन नहीं करूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। देखिए, लगातार हम काम कर रहे हैं
और लगातार आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक से बढ़कर एक चीनी मिल और उद्योग धंधों को लगाने के लिए लगातार हमारी सरकार जो है प्रयास कर रही है और बहुत जल्दी आप बहुत जल्दी देखेंगे। लेकिन बात उस पर भी होनी चाहिए कि चीनी मिल के सुपरवाइजर तक का अपहरण करा के लालू जी के दरवाजे पे बैठ करके जिसका डीलिंग होता था, दलाली होता था, उसकी बात नहीं होगी क्या कि चीनी मिल क्यों नहीं जाऊंगा मैं? एक कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जोरू के भाई ने जब बोल दिया तो जोरू के भाई ने जब सच बता दिया तो अब क्या बचा लालू जी के लिए? चुल्लू भर पानी में तो ऐसे लोगों को डूबना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा तो ये लोग बात नहीं करेंगे। अपराधियों की जमात एकत्रित करके चीनी मिल के उद्योग में लगे हुए लोगों का अपहरण करवा लीजिएगा और कहिएगा कि जब कोई व्यक्ति उद्योग धंधों को लागू करने का काम करेगा तो वैसे लोगों का अपहरण करवा देने वाले लोग जो बात करते हैं। चीनी मिल का लोहा तक गलाने का काम यही राजद के गुंडों ने किया। अरे 20 साल से लगातार बिहार में सड़कों का निर्माण करवाने का काम हमने किया, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए हमने काम किया। हेवी इंडस्ट्रीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आपको नहीं दिखाई दे रहा? भागलपुर की बात कर लीजिए, औरंगाबाद की बात कर लीजिए, भागलपुर देखिए मैं आपको बताता हूं, भागलपुर औरंगाबाद, मैं आपको बता रहा हूं, भागलपुर औरंगाबाद गया तक को हमने स्मार्ट सिटी बनाने का हमने काम किया, जिसके तहत 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने का हम काम कर रहे हैं। टाटा सीमेंट, डालमिया सीमेंट और इसके अलावा जितने भी सीमेंट उद्योग हैं उन सभी सीमेंट उद्योगों को स्थापित करवाने का काम हमने किया। और सीमेंट उद्योग वहां स्थापित होता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, बिजली वहां होती है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो गुणवत्तापूर्ण बिजली की बात हम करते हैं और उसको देने का भी काम करते हैं। और गुणवत्तापूर्ण उद्योग धंधे, रोजगार एक बड़ा मुद्दा। देखिए निश्चित रूप से पीएम के लाडले नीतीश कुमार बनेंगे सीएम। देखिए वही सवाल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी क्वेश्चन मार्क है। निश्चित रूप से देखिए निश्चित रूप से प्रगति यात्रा, न्याय यात्रा, सुशासन यात्रा जिस व्यक्ति ने किया और दूसरी तरफ ट्विटर बॉय जो घर में बैठ के ट्वीट कर देते हैं, जिसकी विश्वसनीयता पे ही पहली यात्रा में कमर लचक गया था, दूसरा यात्रा गुंडा खोज यात्रा उन्होंने किया था, अपराधी खोज यात्रा किया था कि कौन टिकट देगा, चंदा दो धंधा लो, यही तो काम है उन लोगों का। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ, तो ठीक है सरकारी कार्यक्रम था, यह बात भी मान लिए, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से या कोई वैसा कद्दावर नेता कह दे कि नहीं नीतीश कुमार ही 2025 में हम लोगों के मुख्यमंत्री होंगे, माने चुनाव नतीजे के बाद, यह तो कोई नहीं कह रहा है। यह तो सिर्फ सब कोई इधर उधर का बात कर रहा है कि उसके बाद ऐसे होगा, उसके बाद ऐसे होगा, लेकिन भाजपा जैसी पार्टी से उम्मीद कर पाना कि यही करे, इस पर तो कभी विश्वास तो उम्मीद नहीं है। चलिए खैर राजनीति में उम्मीद नहीं है। दोनों का बहुत शुक्रिया, दोनों का इस विशेष चर्चा में बने रहने के लिए। आप लाइव स्ट्रीम बने रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। एक चैनल पर भी हमारे लाइव स्ट्रीम जरूर फॉलो करें। बहुत धन्यवाद।